हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो देखिए आपको भी वो प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा। काफ़ी कठिन प्रश्न और सरल प्रश्न दोनों मिले जुले हुए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, देखिए ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पर 5 सही 3/x गुणे 3 सही 1/2 बराबर 19 में यक्स का मान याद करना है। क्या बराबर 19 है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो यक्स लिखा हुआ है इसका क्या करना है, मान याद करना है। तो यहाँ पर देखिए ये मिश्र भिन्न में लिखा है, सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। यक्स का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर 5x में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5x + 3 हो जाएगा। बटे में नीचे x था तो x लिखेंगे। यहाँ पर फिर से गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाना। 3 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए हमने x का गुणा 5 में किया था तो 5x हुआ। अब 5x को हम 3 में जोड़ते हैं तो 5x प्लस मैंने क्या लिखा 3 लिखा। अब ये जुड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि एक अचर पद है और एक क्या है चर पद है। बातें समझ में आ गई। चलिए आगे हम इनको सॉल्व करेंगे। बराबर 19 है तो बराबर हम 19 लिखेंगे। अब इसमें आप x का मान कैसे निकालोगे जरा चीज को समझना। 5x प्लस कितना है, यहाँ पर लिखते हैं 5x + 3 बाई कितना है x है तो x लिखो। अब यहाँ पर गुणे 7/2 था, 7/2 जो है इसके साथ गुणे में बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 19। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गुणे कितना लिख लेंगे 2 बटे कितना लिख लेंगे 7 लिखेंगे। अब इस चीज को जरा समझना, जब भी अगर बटे में कोई चीज रहता है, अगर बराबर के इधर हम लाएंगे, अगर वो किसी संख्या के साथ गुणे में है तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला हर होता है उसको ऊपर लिख देना और ऊपर वाले को अंश को नीचे लिख देना। बातें समझ में आई। जरा फिर से समझना, जैसे 2 क्या था बटे में था, बराबर के इधर में आएगा तो 19 के साथ गुणा होगा तो 19 गुणे 2 लिखा है। फिर ये जो 7 ऊपर था उससे क्या बराबर के अगर हम इधर लाएंगे गुणे में रहता था तो बटे के तौर पे लिखा जाएगा, तो इसीलिए बटे कितना है 7 है। बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसका गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं। 19 का गुणा 2 में करेंगे, 19 गुना कितना हो जाएगा 38 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यक्स का मान बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो। पूछो कैसे। यहाँ पे जो 7 है इसका गुणा हम 5x के साथ करेंगे, 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे, क्योंकि अगर बटे में 7 है बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा इन सभी के साथ गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35x, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यक्स का गुणा हम 38 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा चीज को समझना, 35x को अगर हम 38x के पास ले के जाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 35x इधर प्लस में अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 38x में से क्या हो जाएगा 35x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इधर हमारा कितना बच रहा है 21 बच रहा है। और इधर अगर 38x में से हम 35x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x बचेगा। कितना 3x, तो इधर 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा। तो 3 से हम डायरेक्ट 21 को काट सकते हैं, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना निकल कर आ चुका है 7 आ चुका है। यही आपका फाइनली क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जरा ध्यान से समझिएगा। जिन भी बच्चों को नोट करना हो फटाक से ऐसे प्रश्न को नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए a/b बराबर 4/3 हो तो 6a + 6b अपान 6a - 6b का मान क्या होगा। ये प्रश्न देखने में जितना सरल लग रहा है उतना कठिन है, समझ रहे हो कि नहीं। ये प्रश्न कैसे लगेगा जरा चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर a/b बराबर 4/3 दिया है, जबकि यहाँ पर a/a और b/b दिया है, तो कैसे लगेगा, हमें a/a का मान निकालना पड़ेगा ना। तो जरा चीज को समझना, यहाँ पर बोला है कि a/b बराबर कितना है 4/3। तो अगर हम 4 का गुणा b के साथ कर दें तो ये कितना हो जाएगा a/, कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे b की जगह पर लिखेंगे तो a/4 हो जाएगा। अब b का गुणा 4 की जगह पर कर दें तो कितना हो जाएगा b/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अगर जिन बच्चों को ना समझ में आया डिटेल में बता देता हूँ। जैसे देखिए a/b था, तो अगर हम a/, क्या इतना लिखें 4 का गुणा b के साथ कर दें तो कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। और ऊपर बचेगा कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, नीचे 3 है। अब 4 जो है b के साथ गुणे में है, अगर बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर गुणा चल जाएगा। यहाँ पर कितना हम इसे लिख सकते हैं a/, कितना लिख सकते हैं 4 बराबर कितना हो जाएगा b/3। वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट लिखें। बातें समझ में आ गई। अब जरा चीज को समझना, अगर हम a/4 को अभी भी मान नहीं निकल पाएगा, अभी भी आपको मानना पड़ेगा। अगर हम a/4 को
क्या मान लें, k के बराबर मान लें। उसी तरह से हम b/3 को किसके बराबर, k के बराबर मान लें, तो हम a का मान निकाल सकते हैं। a का मान कितना हो जाएगा, 4 का गुणा k के साथ करेंगे, 4 बटे में, तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4k। उसी तरह से b बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा k के साथ करेंगे 3k हो जाएगा। अब हम a का मान निकाल लिए हैं, b का भी मान निकाल लिए हैं, तो आराम से ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर आपको क्या समझना था, यहाँ पर a और b का मान निकालना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर से a का मान और b का मान नहीं दिया था। बातें समझ में आई। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप आने वाले जो प्रश्न होंगे, अगर इससे और कठिन, इससे और सरल होंगे, तो उनको भी आप कर सको। यहाँ पर देखिए, जैसे 6 है तो 6 लिखना, a की यहाँ पर क्या लिखना है, a बराबर क्या आ चुका है 4k, तो a की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 4k लिखना है, क्या 4k। इसके बीच में गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह बनाना, 6 लिखना, और b की यहाँ पर आपको क्या लिखना है, b बराबर क्या आ चुका है 3k। बातें समझ में आई। तो b की यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3k लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 लिखेंगे, a की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4k लिखेंगे, और माइनस का चिन्ह लाएंगे, 6 लिखेंगे, b की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3k लिखेंगे। अब इनको आराम से जरा सॉल्व कर लो। 6 चौक कितना हो जाएगा 24k हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18k हो जाएगा, बटे में 6 चौक कितना हो जाएगा 24k हो जाएगा, और माइनस कितना 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 और 18 जरा जोड़ लेना, तो 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 8 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 42 हो जाएगा, तो 42 के ऊपर आ जाएगा। और नीचे देखिए 24 के माइनस 18 के, तो 24 में से 18 घटाओगे तो 8 4 कितना होता है 12 होता है, 8 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 18 में 6 जोड़ोगे 24, यानी 24 में से 18 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 से क्या आएगा। अब 6 के से हम 24 को काट सकते हैं कितनी बार में, यहाँ पर देखिए k से k कट जाएगा, 6 से 24 को काटेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ चुका है 4। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ये जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये था। अब चलिए मैं आपको एक प्रश्न और कराता हूँ, इन प्रश्नों को जरा समझना। प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि 48/12 बड़ा ब्रैकेट 4/3 का 9/8 धन 2/3 का 3/4 है। तो इस देखिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ब्रैकेट के बाहर वालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। 48 में 12 से भाग देंगे, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 आएगा। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 4/3 है, कितना 4/3 का मतलब गुणा होता है 9/8 लिखेंगे, प्लस 2/3 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ था 4, फिर बड़ा ब्रैकेट, और लास्ट में भी बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पर देखिए गुणा भी है, जोड़ भी है, फिर गुणा है, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे 4 लिखना, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बटे 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस उसी तरह से 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ बन चुका है, तो भिन्न का जोड़ बन चुका है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और 12 का 24 हो जाएगा। यहाँ पर जिन बच्चों को ना निकालने आता हो निकाल लेना। यहाँ पर जब हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ चुका है 24, तो ये 24 पहले से है, तो इसका अंश 36 है, तो उसको उसी तरह से लिखेंगे। अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 36 और 12 को हम आराम से जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 गुणे, ब्रैकेट जब खत्म कर देंगे तो 4 गुणे 36 और 30 धन कितना हो जाएगा 36 और 12 जोड़ेंगे, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 48 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 24 1 24, 24 दूना 48 होता है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 8 होगा। तो ये प्रश्न तो सॉल्व करने में काफ़ी इजी था, बहुत सारे बच्चों को दुविधा हुआ होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो दुविधा आपको नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, अगर मैं देखूंगा तो उसका निराकरण कर दिया जाएगा। वैसे हमें नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी या किसी अन्य चैप्टर से समस्या होगी, किसी चैप्टर को पढ़ाना हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।